बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, B4U SR ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मेम्बरान हैं, आज उनके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आज उनके जो मोहसिन पाकिस्तान लालची लोगों के उनका आज केस था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में क्या हुआ, एक तो वो मैं डिस्कस करूँगा कि सैफुर-रहमान खान न्याज़ी के वकील ने अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाया, नैब प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा, समात का अहवाल आपको मैं बताऊंगा कि आज जो समात हुई है सैफुर-रहमान खान न्याज़ी के हवाले से उसमें क्या कुछ हुआ। इसके अलावा नाजरीन आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो B4U के मोटिवेशनल स्पीकर हैं राजा रियाज साहब, मुझे पहले मालूम था उन्होंने मेरा नंबर लीक आउट किया, लेकिन कल एक ग्रुप बना, ग्रुप क्रिएट हुआ। जब मैंने राजा रियाज साहब के मुतल्लिक वीडियो बनाई तो उन्होंने अपने एक बंदे को मेरा नंबर दिया, उसके बाद ग्रुप बना, उस ग्रुप में मेरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पर्सनली लोग मुझे गालम गलोच कर रहे हैं, गलीज अल्फाज, अपनी तरबियत दिखाते हैं कि उनकी तरबियत किस ख़ानदान से हुई है। एक और है वो तलागंग का एक बंदा है, मेंबर है B4U का लेकिन लालची है, पानी सर से टप गया, ये वो बात करता है। उसका पानी टपाऊंगा इंशाल्लाह कि उसने तलागंग में क्या कुछ किया है। और इसके अलावा कल रात से जिस तरह के मुझे कॉल्स आ रही हैं, वॉइस नोट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जिस तरह की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो मैं ओपनली एक दफ़ा फिर ऐलान करता हूं कि मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी वॉच टाइम्स की टीम को अगर कुछ भी होता है, हल्की सी खराश भी आती है, तो उसके ज़िम्मेदार B4U के मोटिवेशनल स्पीकर, सो कॉल्ड लीडर राजा रियाज साहब आप होंगे, मलिक नवीद साहब आप होंगे, शेख मोहम्मद साकिब शामी साहब आप होंगे, सरदार रियाज साहब, मामून साहब, मलिक मुनीर साहब और दीगर जो इनका करता धरता एक टोला है, उसमें अमीर हुसैन उर्फ आमिर मुगल भी शामिल हैं। क्योंकि कल जो मेरे घर में एक थ्रेड लेटर रात गे फेंका गया, उसमें 3 गोलियां थी। मैं समझ गया, फिर मुझे आज सुबह जो कॉल आई व्हाट्सएप के ऊपर, उससे भी मैं मज़ीद समझ गया कि ये तमाम प्लान किया हुआ इन लालची लोगों का है जिनको मैं सो कॉल्ड लीडर कहता हूँ। राजा रियाज साहब एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी वॉच टाइम्स की टीम को कुछ भी होता है, क्योंकि जिस तरह के हालात आपने क्रिएट कर दिए हैं, तो ये मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ कि मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी वॉच टाइम्स की टीम को कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार राजा रियाज साहब आप होंगे, जिन्होंने ग्रुप क्रिएट करवाया। मैं साबित करके बताऊंगा कि आपने ग्रुप क्रिएट करवाया, और वो उस बंदे ने ग्रुप क्रिएट किया है जिसने 2 माह पहले मुझे धमकियां दी थी और मैंने आपको उसका नंबर दिया था। आपने उसको जो भी कहा वो आपका बंदा था, फिर उसने मुझसे माजरत की, वो मैं स्क्रीन शॉट्स भी चलाऊंगा। और उसी बंदे ने वो ग्रुप क्रिएट किया। उस हवाले से मैं दोबारा से कह रहा हूँ, राजा रियाज, मलिक मुनीर, सरदार रियाज, मलिक नवीद, मामून, अमीर हुसैन और आमिर मुगल, शेख मोहम्मद साकिब शामी, मेरी जान को कुछ होता है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी वॉच टाइम्स की टीम को कुछ होता है, इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे। अल्लाह ने ऐलान कर रहा हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्ड में रहेगी। अगर कुछ भी हो गया तो जिम्मेदारी मुकदमा आप लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस स्टेज तक सारे सर्कमस्टांसिस पहुँचाए हैं। मेरे खिलाफ लोगों को आप उकसा रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स क्रिएट करवाए जा रहे हैं, मेरे घर में थ्रेड लेटर्स भेजे जा रहे हैं, और उस हवाले से मैं कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं और मैं करूँगा, और उसमें मैं नामजद करूँगा आपको राजा रियाज साहब, मलिक नवीद साहब, शेख मोहम्मद साकिब शामी साहब, सरदार रियाज, मामून, ये दीगर जो टोला, इन सबको मैं नामजद करूँगा कि आप इतनी चीप और गिरी हरकत कर सकते हैं। आप तो इंसान के काबिल ही नहीं है, आपको तो इंसान कहना भी जुर्म बनता है कि जिस तरह की आपने अपने आप को बचाने के लिए जो आपके खिलाफ हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहा है कि ये गैर कानूनी कंपनी है, सो कॉल्ड लीडर्स अरबों रुपया कमा चुके हैं, और जो गरीब मेम्बरान हैं उनको आपने दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। आप उनको विड्रॉल नहीं दे रहे, और उल्टा अपने आप को बचाने के लिए आप मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ पठानों से। इस हवाले से तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं सामने भी ला रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं सामने भी लाता रहूँगा। और राजा रियाज साहब, अब ज़रा आपने भी समझ जाना है कि जिस तरह आपने धमकियाँ मुझे दिलवाई हैं, क्योंकि एक दफ़ा आपने मुझे कॉल करके ये कहा था व्हाट्सएप के ऊपर कि सरदार रियाज, मलिक नवीद, मामून, मलिक मुनीर, सैफुर-रहमान खान न्याज़ी, शेख मोहम्मद साकिब शामी,
ये 6 रुकनी जो ग्रोह है ये तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठा हुआ और किसी भी वक्त तेरी जान से कोई खेल सकता है, यानी कि तुझे मरवाया जा सकता है। और आपने मुझे ये भी कहा था जी, मैंने उनको मना भी किया कि आप ऐसा काम मत कीजिए, लेकिन वो काम हुआ ना हुआ वो मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ कि आपने इससे पहले मुझे आगाह कर दिया था कि मलिक नवीद, सरदार अयाज, मामून, सैफुर्रहमान खान न्याजी, शेख मोहम्मद साकिब शामी, ये लोग तुम्हें मारने का इरादा रखते हैं, प्लान बना रहे हैं और आपने इनको रोका था। लेकिन रात से जो आपने मेरे साथ करवाया है, जो करवा रहे हैं, उस हवाले से मैं आप सबको आगाह कर रहा हूँ कि कुछ भी हुआ तो ये 7 लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले पेश हैं राजा रियाज साहब, मलिक नवीद साहब, सरदार अयाज साहब, मामून साहब, सैफुर्रहमान खान न्याजी साहब, शेख मोहम्मद साकिब शामी साहब, अमीर हुसैन और आमिर मुगल साहब। आप मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। सैफुर्रहमान खान न्याजी को आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया गया। नैब ने टोटल 28 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया। आज जब जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर सैफुर्रहमान खान न्याजी को अदालत पेश किया गया तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने यह मौक़िफ़ अपनाया जी मज़ीद तफ्तीश करनी है। मुलजिम ने दीगर ममालिक में भी पोंजी स्कीम के तहत कंपनी चला रहा है, उस हवाले से भी पूछताछ करनी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में यह भी मौक़िफ़ अपनाया है कि मुलजिम से बैंक्स के मुतालिक भी तफ्तीश करनी है, जिस पर सरदार लतीफ़ खान खोसा, सैफुर्रहमान खान न्याजी के वो वकील थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम ने बैंक से लोन नहीं लिया तो ये बैंक का मुलजिम ही नहीं है। इसके अलावा 1 माह से नैब की कस्टडी में है, जो तफ्तीश करनी थी नैब कर चुका है। मुलजिम के वकील ने अदालत में यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि SCCP ने हमें जुर्माना कर दिया है, उसके खिलाफ हम अपील में है और नैब आर्डीनेंस के बाद अब ये केस नैब का दायरा इख्तियार बनता ही नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कराया। इसी दौरान जो मुलजिम सैफुर्रहमान खान न्याजी के वकील थे, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि मुझे सैफुर्रहमान खान न्याजी से मुलाकात करनी है। अदालती हुक्म पर सैफुर्रहमान खान न्याजी और सरदार लतीफ़ मोहम्मद खान खोसा की आपस में मुलाकात भी हुई। उसके बाद अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया, मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। अब नाजरीन यहाँ पे चीज़ यह है कि सैफुर्रहमान खान न्याजी की बेल भी अप्लाई होनी है और ज़मानत पर होने के बाद, यानी ज़मानत होती है या नहीं होती ये अब इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर जो तरमीमी आर्डीनेंस है नैब का, उसमें जो मज़ीद तरमीम की गई है कि पब्लिक चीटिंग एट लार्ज के केस नैब के दायरा इख्तियार में रहेंगे, तो उसके बाद अब ये B4U के खिलाफ नैब ने रेफरेंस भी दायर करना है। नैब ने दीगर मुलजमान को भी उठाना है जो उसके शरीक मुलजिम हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, अरबों रुपए में खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये केस नैब के हाथ से निकलता है तो फिर तयन किया जाएगा ये केस क्या FIA के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब देखते हैं कि सैफुर्रहमान खान न्याजी की ज़मानत कब अप्लाई होती है, कब लालची लोगों के मौसम पाकिस्तान वापस आते हैं बाहर और उनको विड्रॉल देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे पहले दिन से जो स्टांस था कि B4U गैर कानूनी कंपनी है। इसके अलावा नाजरीन शाम को जो मैं प्रोग्राम करूँगा, जो B4U के मोटिवेशनल स्पीकर, सो कॉल्ड रीडर, बहरूपिये राजा रियाज साहब के मुतालिक कि जो उन्होंने ग्रुप क्रिएट करवाया, थ्रेड्स जो मुझे करवाई, मेरे घर में जो 3 गोलियों का एक इन्वेलप फेंकवाया, वो तमाम चीज़ें, क्योंकि मैं तो कानूनी चाराजोई करूँगा।